नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सवसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पर सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी का रचित है। इसमें द्रव्य का स्वरूप में गुणों के बारे में हमने समझा। सामान्य गुण हमने समझे। इस सामान्य गुण क्या बताते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं उनमें ये 6 सामान्य गुण तो पाए ही जाएंगे। ये सभी द्रव्य इसकी अपेक्षा से समान है, उनमें अंतर नहीं है। परिणामन सभी में होना है, सभी में अस्तित्व है, सभी में ज्ञेय बने का गुण है कि सभी ज्ञान का विषय बनेंगे। तो इस तरह से उनमें कोई असमानता नहीं है। तो किसके कारण से असमानता आती है उनमें? विशेष गुणों के कारण से। हर एक द्रव्य में जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कराने के लिए जो विशेष प्रॉपर्टी है उसमें, उसके कारण से वह द्रव्य अन्य द्रव्यों से विशेष हो जाता है। हम पूरे विश्व में अपने अस्तित्व के लिए अपनी विशेषता ही सिद्ध करने में लगे होते हैं। मैं सबसे स्पेशल हूँ, अपने आप में हम अंदर फीलिंग भी ये रखते हैं और सोचते भी ये हैं। मतलब जैसे आप कोई भी सीरियल देखो, ड्रामा देखो, मूवी है या आप नॉवेल ही पढ़ोगे, तो उसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, उसका जो फीलिंग या इमोशन होता है कैसा होता है कि नॉर्मल होते भी वो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है। उसमें जो चलता है ना, सारी जो थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो रहती है उसमें, कि जो सभी में पाया जा रहा है ऐसा होते हुए मैं कैसा हूँ, विशेष हूँ। तो विशेष किस, सभी चाहते हैं कि मैं विशेष हूँ और उसी से अपने अस्तित्व की सिद्धि होती है। तो सभी एक जैसे है तो फिर भिन्नता कहाँ से होगी? तो वह जो विशेषता है वह है विशेष गुण, विशेषता जो आती है। और ऐसे विशेष गुण क्या एक ही होता है क्या? मतलब जैसे जीव के लिए हमने कहा ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण अन्य किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए विशेष हो गया। और ज्ञान से ही हम जीव का लक्षण सिद्ध भी करते हैं कि जो जानता देखता है वह जीव है। तो क्या सभी द्रव्यों में बस एक एक ही गुण है? जैसे हमने काल द्रव्य कहा, तो काल द्रव्य में क्या बताएंगे? परिणमन हेतुत्व। ऐसे ही धर्म द्रव्य है तो गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य तो स्थिति हेतुत्व। तो ये ही विशेष गुण है कि और भी होंगे? और भी हो सकते हैं और होते ही हैं। हम में ज्ञान है, नहीं भी है। जैसे कि अमूर्तिकपना है, तो अमूर्तिकपना पुद्गल में नहीं पाया जाता, तो बाकी सभी के लिए विशेष गुण हो गया। लेकिन पांचों में पाया जाता तो थोड़ा सामान्य भी हो गया कि जीव, पुद्गल, ये सभी जीव, धर्म, ये सभी कैसे हैं? अमूर्तिक है। तो ऐसे और भी गुण हैं जो हम सोचे विचारें तो उस द्रव्य के बारे में हमको विशेष ज्ञान हो सकता है। जैसे हम क्रियावती शक्ति बोलते हैं। क्रियावती शक्ति क्या करती है? मतलब जो अपन क्रिया कर रहे हैं वो जलने और स्थिति में जो सहायक होता है ना, धर्म द्रव्य की परिभाषा में बोलते हैं ना, जीव पुद्गल स्वयं गमन करते हुए जब गमन में सहायक होती है, तो ये जीव और पुद्गल ही क्यों गमन करते हैं? कि इनमें क्रियावती शक्ति है। तो ये क्या हो गया? विशेष गुण हो गया ना। मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो चार है इनमें क्रियावती शक्ति नहीं है, ओनली जीव और पुद्गल में। तभी तो हम इस चीज को यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, है ना। आत्मा प्रदेश भी इधर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसका कारण क्रियावती शक्ति नामक विशेष गुण है। तो इसने इसको अन्य द्रव्य से भिन्न कर दिया। इसी तरह से हम सुख गुण है,
तो यह सुख गुण भी सिर्फ जीव में पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं है। ऐसे ही वीर्य गुण है, जो अपन जीव की जो जो अपन प्रॉपर्टीज बोलते हैं वो सब जीव के विशेष गुण में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये विशेष गुण जो है उस द्रव्य के विशेषता लाते हैं, उसके स्वरूप में विशेष प्रयोजन सिद्ध करते हैं। सामान्य तो क्या है कि ये तो है ही सही, तो इससे आप सभी द्रव्य के बारे में समानता, समता इत्यादि हम ला सकते हैं। कोई द्रव्य नष्ट नहीं होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करेगा। लेकिन मेरा जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्य से कैसे भिन्न है, उसमें भी ज्ञान है, मुझ में भी ज्ञान है, लेकिन ऐसा होने पे भी उस ज्ञान का वेदन मैं ही करूंगा, वह उसके ज्ञान का वेदन करेगा, मैं अपने ज्ञान का वेदन करूंगा। तो उस अपेक्षा से तो भिन्न है ना। मुझ में जो सुख होगा उसकी फीलिंग मुझे ही आएगी, और उसमें अन्य जीव द्रव्य में जो सुख होगा उसकी फीलिंग वो करेगा। तो इस अपेक्षा से विशेष विशेष होगा। तो इस तरह से ये गुण का स्वरूप है। अब इसके बाद में हम पर्याय के बारे में समझते हैं। तो पर्याय मतलब क्या बताते हैं, एक अवस्था, स्टेट। जैसे आत्मा की हम तीन भेद करते हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो आत्मा होती है, आत्मा में जैसे शरीर जैसे भेद नहीं होते हैं, लेकिन हमने फिर भी भेद किए। तो भेद एक ही आत्मा के तीन भेद हो गए ऐसा नहीं है। वो पलटते, क्या पलटते हैं? मतलब पर्याय मतलब वही है, एक ही है, पर उसने अपना स्वरूप चेंज कर दिया। आत्मा ने चेंज नहीं किया, आत्मा किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट वाली अवस्था की हमने तीन टाइप्स कैटेगरीज बनाई है। कि यदि आत्मा में मिथ्या दर्शन चल रहा है, आत्मा मिथ्या दृष्टि हो रहा है, तो उसको हम बहिरात्मा कहते हैं। आत्मा यदि सम्यक दृष्टि है, व्रत इत्यादि सहित है, तो हम अंतरात्मा कहते हैं। और आत्मा ने यदि कर्म मुक्त कर लिए हैं, तो क्या हो गया, परमात्मा हो गया। तो आत्मा ही है, उसमें जो उसका कार्य दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हमने उसकी तीन कैटेगरी की। तो वह कार्य जो होता है उसे हम कहते हैं अवस्था, पर्याय। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर पर्याय को डिफाइन किया है। ऐसे जो उत्पन्न और नष्ट हो। तो गुण जो है वो कैसा होता है, गुण की परिभाषा क्या बताइए, जो हर हालत और हर अंश में द्रव्य में रहेगा, यानी वो तो नष्ट नहीं होगा। और द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो फिर गुण और पर्याय कहाँ जाएंगे। तो जो पर्याय है वह नष्ट और उत्पन्न होती है। तो वह कैसी हो गई, क्षण भंगुर। मतलब हम जगत में बात करते हैं कि सभी चीजें नित्य है, तो नित्य के साथ में अनित्यता भी जगत में पाई जाती है। तो वह नित्यता किस रूप में पाई जा रही है, पर्याय के फॉर्म में। जब हम लोक में अनित्य भावना का विचार करते हैं, राजा राणा छत्रपति हातिम के सवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ऐसा हमने कहा। तो वहां पर अनित्यता की बात कर रहे हैं ना हम। तो अनित्यता के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो किसको देखते हैं, बाहरी जो उसका चीज हमको दिख रहा है, उसमें जो कार्य चेंज हो रहे बार बार, उन चीजों को हम देखते हैं, उस अवस्थाओं को देखते हैं। तो वह जो क्षणिक है उसे कहा है पर्याय। द्रव्य में जो भी चीज टेम्पररी हो रही है उसे पर्याय कह रहे हैं। फिर इसकी दूसरी परिभाषा बताइए, गुणों के विकार अर्थात विशेष कार्य। विकार से हमको क्या लग जाता है, विपरीत, जैसे विभाव लगाते हैं ना, तो वैसा वाला विकार नहीं लगाना। हाँ, विकार मतलब बेकार वाला विकार नहीं, विकार मतलब विशेष, वी से विशेष, कार्य यानी कार्य, ऐसा लगाना उसमें। तो गुणों का विशेष कार्य उसे हमने पर्याय कहा। तो गुणों का कार्य का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है द्रव्य में, गुण है, उसमें कुछ न कुछ कार्य होगा, चेंजेस होगा। जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान का क्या काम है, ज्ञान गुण है तो उसका कुछ न कुछ तो कार्य होगा ना। तो ज्ञान का कार्य है जानना, तो वह जानना जो है वो क्या हो रहा है, वह पर्याय है। जो जो जाना जा रहा है वो सब पर्याय में आ जाएगा। लेकिन वो किसके आधार से हो रहा है कि ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण में जानने का कार्य चल रहा है। तो वह गुण और पर्याय अलग अलग हो गए। गुण नहीं होगा तो पर्याय नहीं होगी, लेकिन गुण के माध्यम से पर्याय होगी, गुण में ही परिणमन हो रहा है।
तो गुणों के विकार को, विशेष कार्य को पर्याय कहा। तो एक द्रव्य की कितनी पर्याय होंगी फिर? पर्याय तो अभी अनेक हो सकती है। अपन ने पहले भी बात की थी कि अलग अलग गुण है, जैसे ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। तो इन सब की अपने अपने कुछ न कुछ कार्य हैं, वो सब कार्य साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो उतनी सारी पर्याय सब द्रव्य में एक साथ होंगी, और सभी की मिली जुली भी एक द्रव्य की एक पर्याय कही जा सकती है। तो यदि हम द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो उसको कह देंगे हम द्रव्य की पर्याय हो गई, और गुण की अपेक्षा से तो एक एक गुण की अलग अलग पर्याय देखेंगे। तो गुणों का विकार जो है उसे पर्याय कहा। फिर जैसे शक्कर है, तो शक्कर के लिए हम हमेशा क्या कहते हैं? मिठास जो है वो उसकी पर्याय है। पुद्गल है ना, पुद्गल में क्या होता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है। तो जो रस गुण है उसमें एक मीठा नाम का पर्याय है। तो शक्कर मीठी होती है, तो शक्कर मीठी होती है, उसका गुण हुआ कि पर्याय हुई? द्रव्य की अपेक्षा से गुण हुआ और गुण की अपेक्षा से वो जो है, द्रव्य की अपेक्षा से गुण हुआ, मतलब जैसे जो शक्कर द्रव्य है तो हम्म। उसका गुण हुआ मिठास, और यदि रस गुण की बात करें तो उसकी पर्याय हुई मिठास। एग्जैक्टली में देखें हम तो शक्कर हमेशा मीठी ही रहती है ऐसा नहीं है, हाँ। क्योंकि जलती है ना, कार्बन भी बनती है वो, तो उसका टेस्ट चेंज होता है। तो गुण भी हम उसकी अपेक्षा से नहीं कर सकते, लेकिन हमारी लौकिक में रूढ़ी ऐसी बनी हुई है कि शक्कर तो मीठी ही होती है और वो हमेशा वैसी ही रहती है। तो इसलिए हम उसको उदाहरण में वैसा लेते हैं कि ठीक है, शक्कर एक द्रव्य हो गया और मिठास उसकी गुण हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि शक्कर द्रव्य, उद्गल द्रव्य है, और रस उसका गुण है, और उस गुण में मीठापना भी पर्याय है। अब वो मीठा कम ज्यादा होता है कि नहीं? अगर मीठे गुण अगर मान लेंगे तो वो मीठापना कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कम ज्यादा होता है। कोई शक्कर मीठी होती है, हम ज्यादा डालते हैं तब भी कम मीठा होता है, और कोई शक्कर कम, मतलब ज्यादा मीठी होती है तो हम थोड़ी सी डालते हैं तो ज्यादा मीठा हो जाता है। तो इस तरह से वह सभी जगह हमको जो जानने में आ रहा है वो क्या आ रहा है? गुण नहीं जानने में आता है, उसका जो कार्य है वो जानने में आता है। आप शेप देख लो, रंग देख लो, गंध देख लो, उसका जो भी चीज आपको इंद्रियों से जानने में आ रही है ना, वो पर्याय ही जानने में आ रही है। पर्याय मतलब अलग से पर्याय जानने में आती है ऐसा नहीं है, द्रव्य उस पूरी पर्याय स्वरूप ही है। पर्याय कहाँ होगी? पूरा द्रव्य ही पलटेगा ना, कहाँ होगा? पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होगा क्या? परमाणु में? अरे रस होना है तो पूरा परमाणु में ही रस होना है, तो वह द्रव्य ही पर्याय रूप से हमको जानने में आता है। हम जान किसको रहे हैं? पर्याय को। हमारी दृष्टि किस पे है? पर्याय पर। लेकिन हम जानते क्या है वास्तव में? द्रव्य तो जानने में आ रहा है ना, लेकिन हम द्रव्य नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? पर्याय को। तो गुणों का विशेष कार्य पर्याय। फिर उत्पाद, व्यय, रूप, पर्याय। ये फर्स्ट पॉइंट है, उसी को अन्य शब्दों में लिखा है, उत्पाद और व्यय। फिर फोर्थ है व्यतिरेकी। व्यतिरेकी शब्द जो है प्रवचन सार जी की भाषा है, उसमें अन्वय व्यतिरेकी हम इस तरह से उपयोग करते हैं। तो व्यतिरेकी यानी क्या होता है? बदलना, भिन्न भिन्न, यानी अभी इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, तो उसमें वही 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 का जो भाव है वो तो अन्वय हो गया, गुण हो गया। और उसमें हमने जो जानने में जो हमारा व्यू चेंज हो रहा है, जिस जिस चीज को हम जान रहे हैं उसके कारण वो ऑब्जेक्ट चेंज होने से हमारी पर्याय बदल गई। जैसे हमें मति शुद्ध ज्ञान चल रहा है, अभी आप मेरी मैं जो कह रही हूँ आप वो सुन रहे हो, तो मति ज्ञान हो रहा है ना अपने को। तो वह मति ज्ञान जो है उसमें प्रति समय में सुनने का कार्य कर रही हूँ, तो सामान्य से तो क्या हो गया? ज्ञान गुण का कार्य हो गया। लेकिन उसमें मैंने क्या क्या सुना, हर समय मेरे सुनने का ज्ञेय बदल गया, तो मेरे ज्ञान पर्याय का जो का था स्वरूप वो भी चेंज हुआ ना। हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं? अविभाव प्रतिच्छेदों से। ज्ञान खुला, कम हुआ, और फिर उसमें हमने जाना, प्रगाढ़ता, ये सब जो उसमें चेंजेस हैं वो सब क्या हो गए? व्यतिरेकी, विशेषता, बदलाव होना। और क्रमवर्ती पर्याय, पर्याय जो है वो एक गुण की एक साथ नहीं होती है,
एक गुण की मतलब अनेकों गुण की तो सब हम एक साथ बता दें, दर्शन की, ज्ञान की, सुख की, वीर्य की, एक साथ द्रव्य में एट ए टाइम सभी पाए जाते हैं। लेकिन सुख की सारी तीनों काल की पर्याय एक साथ में होगी क्या? एक समय में एक गुण में एक ही कार्य होगा, इसलिए पर्याय तो एक एक करके ही आएगी। रोटी को यदि फूलना है तो क्या होगा? पहले बेलना पड़ेगा, तवे पर रखना पड़ेगा, एक तरह से सेकेंगे, फिर दूसरी तरह से बराबर सेकेंगे तो फूलेगी। आप सोचो कि मैं कच्ची रोटी बेल के डाल दूं गैस पे तो फूल जाएगी क्या? नहीं फूलेगी। आप सोचो कि मैंने एक साइड सेक ली और फिर गैस पे फुला दूं तो फूल जाएगी क्या? है ना, ज्यादा सेक ली और फिर मैं फुलाऊं तो फूल जाएगी क्या? रोटी बनाना नहीं सिखा रहे आपको। लेकिन आप उसकी प्रोसेस देखो ना, कि वो कि जिस स्टेज में फूल सकती तभी फूलेगी ना, आप उसको पहले से नहीं फुला सकते। पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर हम बताते हैं वो क्या होता है कि इतनी डिग्री सेल्सियस पे पानी ये बॉइल होगा। इसका मतलब क्या है कि उसके पहले भी नहीं होगा और उसके बाद में भी नहीं बचेगा, वो पानी नहीं बचेगा तो कहाँ से बॉइल होगा? तो वो जिस पर भाप बनना है उसका वो टेम्परेचर आ गया तो क्रम से आएगा वो। एकदम से आप बिल्कुल 49 डिग्री कर दोगे क्या? जो भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लो 15-16 है, तो 15-16 से धीमे धीमे वो इंक्रीज होते होते 49 पर पहुंचेगा और बॉइल होगा। तो एकदम से तो नहीं गया ना 15 से सीधे 49, तो क्रम से आया ना वो परिणमन। तो द्रव्य में जो आप किसी भी गुण का कार्य देखोगे तो वो क्रम से होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले रोटी फूल जाएगी फिर आप उसको सेकोगे, है ना? व्यवस्थित है ये कार्य। इसी से वो जो अपन क्रमबद्ध पर्याय का बोलते हैं तो वो इसी से फिर निकाला जाता है कि क्रम से आती पर्याय, क्योंकि उसका जो कार्य जिस तरीके से होना है वैसे तरीके से ही होगा। तो तरीका है तो क्रम है उसमें, आगे पीछे नहीं होगा। जैसे सम्यक दर्शन होना है तो सम्यक दर्शन के लिए हमको करण परिणाम डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे। जिस भी काल में आपको सम्यक दर्शन होगा बिना 3 करण परिणाम के नहीं हो सकता ना। कौन से 3 करण बोलते हैं? अधप्रवृत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो ये परिणाम जीव करेगा ही करेगा। ये परिणाम करना है तो उसके पहले लब्धि भी आएगी, देशना लब्धि, सर्वक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। ये लब्धि के बिना भी नहीं होगा, तो इसमें भी क्रम आ गया, तो फिर क्रम तो हुआ ही ना। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से पर्यायों का स्वरूप बताया है। अब पर्याय जो है, पर्यायों में भेद किए जाते हैं, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। स्वभाव विभाव तो समझ में आता है। स्वभाव पर्याय यानी कि जो उसकी स्वाभाविक पर्याय है वह, और विभाव पर्याय ने वो स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को हमने गर्म किया तो पानी की स्वभाव पर्याय शीतलता है, और गर्म किया वो विभाव पर्याय है। तो ऐसे जीव ने वीतरागता को किया तो वह स्वभाव पर्याय हो गई, और राग द्वेष किया तो वह विभाव पर्याय हो गई। तो इस तरह से स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। फिर एक तरह से भेद और करते हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन कई जगह काम आता है इसको। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप आगे पढ़ोगे तो। तभी तो अपन इसका सामान्य स्वरूप समझते हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का मतलब क्या होता है। तो व्यंजन पर्याय समझ लो तो अर्थ पर्याय समझ में आती है। क्या लिखा है अर्थ व्यंजन पर्याय के लिए? प्रदेशत्व गुण का विकार। अब प्रदेशत्व गुण का मतलब क्या समझ के आए थे? नहीं, शेप होता है, आकार होता है ना। कल ही तो पढ़ा हमने कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहेगा उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण का विकार, उसको क्या कहा? व्यंजन पर्याय। तो जैसे कि आत्मा अभी स्त्री के शरीर में, तो उसने स्त्री शरीर रूप उसका संस्थान है, आकार है आत्म प्रदेशों का, तो ये प्रदेशत्व गुण का विकार हो गया। अब विकार क्यों? विकार मतलब पर्याय ले लो आप, तो उसमें भी फिर हम दो भेद कर देंगे, स्वभाव और विभाव। व्यंजन पर्याय की दो भेद के, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव का मतलब क्या हुआ?
बिना किसी निमित्त के वो नेचुरली उसका वह शेप है, उसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान का जो आकार है उसके लिए किसी की जरूरत है क्या, कोई शरीर का आधार है क्या, नहीं है। ऐसे ही अणु, अणु का भी जो नेचुरल है उसको कोई शेप जो है वो है, उसको कोई निमित्त की जरूरत नहीं है उसके लिए, इसलिए उसको कहा स्वभाव व्यंजन पर्याय। फिर दूसरा है विभाव व्यंजन पर्याय। तो विभाव में क्या हो गया कि वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से, बाहरी निमित्त से उसमें शेप बना हुआ है। जैसे हमने पानी है, पानी को तपेली में डाला तो वो क्या हो गया, तपेली के आकार का जैसा हो गया, तो उस निमित्त से हो गया ना। ऐसे अभी हमारे शरीर में आत्मा है, तो जैसा हमारा शरीर मोटा पतला छोटा बड़ा है वैसे वैसे उसका आकार हो गया। तो नर नार की पर्याय जो है इसको क्या कहा, विभाव व्यंजन पर्याय। मनुष्य की, देव की, नारकी की, देवी की, और इस परमाणु इसके इसमें क्या लेंगे, स्कंद, जितने भी हमको स्कंद दिख रहे हैं सब, जिन जो इसका शेप है उस स्कंद का, वो सब क्या हो गया, विभाव व्यंजन पर्याय। समझ में आया व्यंजन पर्याय, वापस देखते। तो प्रदेशत्व गुण का विकार दो प्रकार से हो सकता है, या तो नेचुरल हो या किसी बाहरी निमित्त से हो। तो नेचुरल होगा तो हम उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे, और बिना बाहरी किसी निमित्त से होगा तो विभाव से। अब इसके अलावा क्या बचता है, जितने भी गुण आप सारे अनंत गुण लगा लो, ज्ञान दर्शन सुख वीर चारित्र, ये जीव के हो गए। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल के हो गए। तो जिस जिस द्रव्य में जो जो गुण का कार्य है वो सब किस में जाएगा, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय में क्या लिखा है, प्रदेशत्व गुण से सिवाय शेष सभी गुणों का विकार। ज्ञान का जो कार्य हुआ उसको क्या कहेंगे, अर्थ पर्याय। अब ज्ञान का कार्य क्या क्या होता है, जानना होता है सामान्य से, लेकिन विशेष कहेंगे तो क्या होगा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। अब फिर हम इसमें भी स्वभाव भाव लगा सकते हैं, जो अर्थ पर्याय है ना इसमें भी लगाएंगे। तो इसमें कैसे लगाएंगे, जैसे हमने व्यंजन पर्याय में लगाए सेम वैसे लगाएंगे। बिना किसी निमित्त के पदार्थ की किसी भी गुण की पर्याय ले रहे हैं, जैसे ज्ञान गुण है तो केवल ज्ञान जो एक बार प्रकट हो गया तो अब किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तो हो गया स्वभाव अर्थ पर्याय। और विभाव में क्या हो गया, किसी की, तो मति शुद्ध ज्ञान अभी हमको कैसा है, कर्म के उदय के निमित्त से है, इसलिए कैसा हो गया, विभाव अर्थ पर्याय। तो अपन ऐसे सुख में, दर्शन में, चक्षु दर्शन हो गया, अवधि दर्शन है, ये सब किस में आएंगे, विभाव में। केवल दर्शन है वो किस में आ जाएगा, स्वभाव में। तो ऐसा आप विचार कर सकते हो क्या क्या हमारा स्वभाव है, क्या क्या विभाव है, क्या अर्थ पर्याय है, क्या व्यंजन पर्याय। ये सोचने का अपने को ध्यान के लिए, विचार करने के लिए टॉपिक है। ऐसे अपन दिवाली में चाहे तो बहुत सारे टॉपिक अपने को विचार करने के लिए मिल सकते हैं। इस तरह से ये पर्याय का स्वरूप बताया है। तो द्रव्य और पर्यायों और गुण, इन तीनों में क्या है, सामंजस्य है। यद्यपि तीनों कैसे हैं, अलग अलग है, हम बात भी ऐसी अलग अलग ही करते हैं, पर्याय पर्याय पर्याय, पर्याय हो रही है, द्रव्य अलग है, लेकिन मूल में तो क्या है, वो द्रव्य ही है। द्रव्य ही गुण और पर्याय रूप से तन्मय है। गुण अलग, पर्याय अलग, द्रव्य अलग ऐसा नहीं है। द्रव्य है वह गुण से भरपूर है, और जहां जहां वो गुण है पूरे द्रव्य में है तो वहां पर्याय भी पूरी हो। गर्म हो रहा है सोना तो पूरा सोना गर्म हो रहा है, लोहा गर्म हुआ तो पूरा लोहा गर्म हुआ ना। तो इस जीव ने राग किया तो कहीं आधा आत्मा ने राग किया ऐसा नहीं है, पूरा की पूरा आत्मा राग रूप परिणमित हुआ है। तो इस तरह से जो द्रव्य है उसका स्वरूप बताया। अब यहाँ पर हमने 5 द्रव्य समझे, जीव को हम पहले अध्याय में समझ ही आ चुके। तो धर्म, अधर्म, उद्गल और आकाश, ये 4 द्रव्य के बारे में बात की। काल के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं आया था, तो काल के बारे में भी बताते हैं। सूत्र नंबर 39, कालश्च, कालह च, कालह च यानी द्रव्य की बात चल रही है, तो द्रव्य में काल भी एक द्रव्य। अब यहाँ पर उसके अस्तित्व की बात बता रहे हैं।
और वह काल कैसा है, तो उसके लिए अगला सूत्र कहा 40 नंबर का सूत्र, सोनंत समय। और साइलेंट है तो उसको सोनंत समय इस तरह से पढ़ेंगे, अवग्रह लगा हुआ इसमें। तो सह अनंत समय, वह काल कैसा है, अनंत समय वाला है। अनंत समय वाला है नहीं, उसकी जो पर्याय है वह अनंत है। तो पर्याय कितने समय की होती है, एक समय की एक पर्याय होती है। अब समय क्या होता है, टाइम की यूनिट, लेकिन वो उसको हमने मेजर कैसे किया तो वो यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले काल द्रव्य को बताते, तो काल द्रव्य कैसा है, स्वयं बदलकर अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, ये सामान्य से द्रव्य का लक्षण है। और पर द्रव्य के गुणों को अपने में नहीं मिला लेता, या गुरु लघुत्व गुण में अपन समझ के आए हैं। प्रेरक होकर अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्यों के गुणों रूप नहीं परिणम आता। अब ये काल द्रव्य का कार्य है कि काल द्रव्य क्या करता है, परिणमन हेतुत्व वाला है। तो परिणमन हेतुत्व में इसके लिए क्या बताया कि प्रेरक होकर अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्य के गुणों रूप नहीं परिणाम आता, यानी एक गुण से दूसरे गुण में कन्वर्जन हो जाए ऐसा काम भी नहीं करता। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में होता, एक गुण से दूसरे गुण में नहीं होता। और अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य स्वरूप, यानी ज्ञान से आप दर्शन हो जाए या ज्ञान से आप रस हो जाए, ऐसा भी काल से नहीं होता। और द्रव्य स्वयं में भी परिणमते काल द्रव्य उदासीन निमित्त मात्र होता है। इस संक्षेप में बताना चाहते हैं कि काल परिणमन में निमित्त है, लेकिन परिणमन किस प्रकार का कराता है तो वो शर्तें बताई यहाँ पे कि एक गुण दूसरे गुण में नहीं कर देगा परिणमन में, एक द्रव्य को दूसरे में नहीं परिणाम आएगा। एक द्रव्य ना पुद्गल से जीव में परिणमित करा दे काल, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान को दर्शन में परिणमित करा दे, ऐसा भी नहीं है ना। सुख जो है उसका स्वरूप ही बदल जाए, सुख को दुख रूप कर दे, है ना, सुख का कार्य कुछ और ही परिणमित करा दे। परिणमन हेतु तो बोल रहे, तो परिणमन हेतुत्व की डेफिनेशन बताइए कि वो परिणमन का क्या काम है और विशेषता क्या बताइए। प्रेरक होकर यानी किसी को फोर्सफुली वह परिणमन नहीं कराता है, वह बैठा हुआ है, उसके पास में अवेलेबिलिटी है। आपको यदि परिणमित होना है तो आप उसकी हेल्प ले सकते, वो नहीं बोलेगा कि तुम परिणमित हो, तुम मत हो, अभी तुम हो अभी तुम मत हो। उसके पास में क्वालिटी, जैसे अपन ने धर्म और अधर्म द्रव्य के लिए कहा था, धर्म के लिए कहा था कि उदासीन निमित्त होता है। यदि जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य अवेलेबल है, चलना है तो तुम चलो, रुकना है तो तुम रुको, हम तुमको उपलब्ध है, तुमको हेल्प करेंगे, लेकिन हम नहीं चलाएंगे। तो इसी तरह से परिणमन करना है तो करो, मैं तुम्हें फोर्सफुली परिणमन नहीं कराऊंगा, लेकिन परिणमन के लिए काल द्रव्य तो चाहिए ही चाहिए। तो द्रव्य कैसे होते हैं, स्वयं में ही परिणमते, यानी उसमें यदि योग्यता ही नहीं है परिणमन की, पर्याय की, उत्पाद व्यय की, तो परिणमन नहीं होगा। तो काल द्रव्य फिर तब निमित्त नहीं बनेगा, द्रव्य नहीं बचा ना, वो द्रव्य नहीं बचा तो परिणमन होना ही नहीं है। तो द्रव्य स्वयं में ही परिणमते हैं, काल द्रव्य उदासीन निमित्त मात्र होता है। समझ में आया? अब काल द्रव्य जो है इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो निश्चय काल और व्यवहार काल कहाँ से आ गया कि उसके कार्य और उसके स्वरूप की अपेक्षा से भेद किया है। जो काल द्रव्य फिजिकल एंटिटी है, एक्चुअल में जो पाया जाता है उसको कहते हैं काल द्रव्य, निश्चय काल। और जो कार्य हमको दिख रहा है, दिन घड़ी घंटा रात जो हम नाप रहे हैं, वह व्यवहार काल, क्योंकि एक्चुअल में वह काल नहीं है। तो निश्चय काल क्या है, काल द्रव्य कालाणु कितने होते हैं, वह लोक प्रमाण असंख्यात होते। और व्यवहार काल क्या है, निश्चय काल द्रव्य की पर्याय, जो कालाणु में परिणमन हो रहा है एक 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 समय का, तो हम उसको जो नाप रहे हैं उसको क्या कह दिया, व्यवहार काल। तो ये कितना है, अनंत पर्याय, कितनी अनंत पर्याय की, भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान की जितनी भी पर्याय हैं उनको सबको मिला लो,
वो सब क्या हो गया? व्यवहार। फिर व्यवहार काल जो है उसी के बारे में बताते हैं विशेष। ही है, इसमें इतना कुछ विशेष नहीं है। इसमें जो एक समय है, वो एक समय कैसे आता है वो देखना है। अपना टाइम हो गया है, इसको अपन कल देखेंगे कि वो किस तरह से एक समय नापा जाता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, उसकी जो कंडीशंस वगैरह। कुछ क्वेश्चंस? जावाणी के ज्ञान ते सुझेलो कालो, सुवाणी मन सखू सदा दे तुम।